इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। रोज ही शादी का निमंत्रण पत्रिका टेबल में देखने को मिलता है। कभी कभी तो 2-3 या उससे भी अधिक पत्रिका एक साथ मिलते हैं। तब ध्यान जाता है कि जहां एक और बढ़ते आवश्यकताओं के साथ सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए, वहां हम इनसे वंचित क्यों हैं। नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। ठंड के इन दिनों में बैकुंठपुर में बनने वाले शादी घर के चर्चाओं से बाजार गर्म है। यह पहला अवसर नहीं है जब शादी घर चर्चा में है। इसके पहले 17 अगस्त 2020 को भी एक शादी घर चर्चा में रहा। तब बैकुंठपुर शहर की सुविधाओं के लिए एमएलए नगर में बनने वाले शादी घर को नगर पालिका के सीएमओ द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए नियम विरुद्ध दादागिरी से आपराधिक षड्यंत्र कर तोड़ दिया गया था, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि नगर पालिका द्वारा शादी घर को तोड़ने का कार्य दुर्भाग्यजनक है। जहां तक शहर की सुविधाओं की बात हो, वहां व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। शादी घर के लिए नगर पालिका ने हाई स्कूल के सामने डब्बा क्वार्टर की जगह की मांग की थी। मांग के अनुसार शहर के बीच एवं एक ऐसी जगह जो वास्तव में शादी घर के लिए उपयुक्त है, वह नगर पालिका को मिली। 1.5 करोड़ रुपए निर्माण के लिए 4.5 साल पहले ही नगर पालिका को मिल चुके हैं। सारी शासकीय औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। टेंडर की प्रक्रिया अगस्त 2020 तक पूरी कर उसकी वित्तीय स्वीकृति कलेक्टर से प्राप्त की जा चुकी थी। लेकिन तत्कालीन सीएमओ नगर पालिका ज्योत्सना टोप्पो ने व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाने के लिए चेर की विवादास्पद जगह की मांग की, जबकि जिस वक्त उस जगह की मांग की गई थी वह जमीन निजी कब्जे में थी। आनन फानन में विधि विरुद्ध तरीके से उससे कब्जा हटाकर उसे शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया गया और नगर पालिका को छोटे झाड़ के जंगल मध्य की भूमि का त्रुटिपूर्ण आवंटन कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द चेर के उस भूमि पे कुछ ना कुछ तो बनवा ही दिया जाए। 2020 के टेंडर को निरस्त कर पुनः टेंडर बुलाया गया और 1 करोड़ 30 लाख में बनने वाले शादी घर को 1 करोड़ 64 लाख रुपए में बनाने का टेंडर दे दिया गया। चेर में शादी घर के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भूमि पूजन भी कर लिया गया। भूमि पूजन कई वजहों से खासा विवादित रहा। इन सबके बीच वास्तविक भूमि स्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय और अपने हक की गुहार लगाई, जिस पर उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाते हुए शासन को निर्देश दिया कि वास्तविक भूमि स्वामी को समय सीमा में सीमांकन कर उसकी भूमि दी जाए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक उस भूमि में कोई दखल ना करें। मतलब तब तक किसी प्रकार का वहां ना तो निर्माण कार्य शुरू हो सकता है और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियां वहां की जा सकती हैं। नगर पालिका को वही भूमि आवंटित की गई थी जो भूमि बाउंड्री वॉल बनाकर घेरा की गई थी। उस भूमि के वापस हो जाने के बाद नगर पालिका के पास वहां शादी घर बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे में शादी घर कहां बनेगा, इसको लेकर कशमकश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई पार्षदों एवं नगरवासियों की भी इच्छा है कि शादी घर के लिए आवंटित भूमि जो कि शहर के मध्य में स्थित है, शादी घर का निर्माण वहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नगर पालिका में बहुमत कांग्रेस का है और ऐसा देखा गया है कि शहर के विकास में आज तक व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति का वर्चस्व रहा है। स्वीकृत पैसे से शादी घर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर शासन के द्वारा मांगी जाती है, जिसमें गलत जानकारी देकर अभी तक जैसे तैसे नगर पालिका आबरू और आवंटित पैसे दोनों को बचाने में कामयाब रही है। लेकिन यदि कार्य शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो शादी घर के लिए आवंटित राशि लैप्स हो जाएगी, जिससे बैकुंठपुर में एक बार फिर आपसी रस्साकसी में शहर को मिलने वाली मंगल भवन जैसी महत्वपूर्ण सुविधा राजनीतिक आहुति की भेंट चढ़ जाएगी। अभी भी वक्त है, निर्णय लेकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि सही निर्णय समय से ले लिया गया होता तो अब तक शादी घर का उद्घाटन भी हो चुका होता और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता।
नगर पालिका के गलत निर्णय के कारण एक ओर जहां 34 लाख रुपए का नुकसान दोबारा निविदा बुलाने से हुआ, वहीं शहर के लोगों को आज तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नविता शिवहरे कई पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर से कुछ दिनों पहले मिलकर पूर्व निर्धारित जगह पर शादी घर निर्माण शुरू करने की मंशा प्रकट की है, जिससे यह तो साफ है कि शादी घर के निर्माण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष संजीदा है। देखना यह है कि इस बहुचर्चित शादी घर का निर्माण पूर्व निर्धारित जगह पर शुरू हो पाता है या फिर वर्चस्व की लड़ाई में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर राजनीतिक भेंट चढ़ता है। यह 2-4 दिनों में यह सब साफ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।